अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। अंग्रेजों का रवैया कैसा रहा हो, बड़ा शोषण किया उन्होंने हमारे देश को, बड़ा गरीब बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये उच्च राजनीति की बात थी, लेकिन जहां तक नीचे तबके की बात थी, आप बताते हैं कि वे न्याय पसंद थे और सच्चाई चाहने वाले लोग थे। इसलिए कहा करते थे कि जब अंग्रेज एसपी आ जाता, बड़ा अच्छा समय कट जाता। जब इंडियन एसपी आता तो मुसीबत पैदा हो जाती। वह चाहता था कि जैसा वो चाहे वैसा लिखी जाए।
बस ट्रांसफर, ऐसी कश्मकश की जिंदगी थी, इतना भारी उनका त्याग था, इसके पीछे कितनी भारी साधना थी। मौलाना फजल अहमद खान साहब की दुआ से पैदा हुए। लाला जी महाराज को उनकी तामील का भार सौंपा गया। मौलाना अब्दुल गनी खान साहब ने उनकी परवरिश की और महात्मा राघव दयाल जी महाराज के पुत्र थे। इतने सारे बड़े संतों से विद्या मिली। लाला जी महाराज में ज्ञान प्रदान था, चच्चा जी महाराज में प्रेम प्रदान था, और ये दोनों के मिश्रण थे। इनमें ज्ञान भी था, प्रेम भी था। लाला जी महाराज का ज्ञान और चच्ची जी महाराज का प्रेम। उन्होंने अपने अभ्यास काल में घटना घटी जो आपके सामने रखता हूं। जब उन्हें इजाजत खिलाफत मिली तो उससे पहले की घटना है। इजाजत खिलाफत मिलने से पहले आपने एक स्वप्न देखा। एक बहुत सुंदर बगीचा है, वह भी मल्टी कलर। स्वप्न में एक बहुत सुंदर बगीचा देखा, तरह तरह के उसमें फूल खिले हुए हैं, तरह तरह की लताएं हैं, कितना सुंदर मखमल जैसा लॉन है, मन सुगंध वायु बह रही है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। इस बगीचे में आप बैठे ध्यान कर रहे हैं, प्रभु की याद में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्या हुआ, किन्हीं हाथों ने आपको उठा लिया और आपको होश भी नहीं रहा, और हाथों में उठाकर चारों तरफ घुमाने लगे। ध्यान हटा तो क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर युवतियां, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपको हाथों में लेकर घुमा रही हैं। जब ये देखा तो आपके ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं। बड़े शम बड़े हृदय से फरमाया कि हे परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूं। ये कहना ही था कि स्वप्न खत्म हो गया। फिर भगवान की गहरी याद में डूब गए कि हे परमात्मा, ये क्या देख रहा हूं। फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद स्वप्न में देखा कि परमात्मा की याद में मस्त चला जा रहा हूं, अपना होश नहीं है, मस्ती में चला जा रहा हूं। गंगा का किनारा है, प्रभु की गहरी याद में मस्त है, डूबे चला जा रहा हूं। आगे क्या देखता हूं कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह और लाला जी महाराज, परम सत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, दोनों चले आ रहे हैं टहलते हुए। जब पास आ गए तो इन्हें होश आया और मस्तक चरण छू के प्रणाम किए। वे खड़े हो गए। प्रणाम करते ही आप दोनों ने पीठ थपथपाई और कहा, पूर्ण पद को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा सुंदर सपना उन्होंने देखा। उसके बाद जब भी अपना सपना सुनाया, लाला जी महाराज को बताया, तो उन्हें इजाजत दी। आपने इस इजाजत में लिखा कि ये कायदा कुलिया नहीं है कि हमेशा कमजोर माँ बाप से कमजोर संतान पैदा होती रहे। अगर अल्लाह चाहे, भगवान चाहे, तो ऐसा शेर पैदा हो सकता है जो आज से 500 वर्ष पहले पैदा हुआ हो। यह लिखा। इसके 6 महीने बाद परम संत महात्मा मौलाना अब्दुल गनी खान साहब के यहाँ उर्स था, उसमें गए और मौलाना अब्दुल गनी खान साहब को यह स्वप्न हुआ कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कह रहे हैं कि ये दस्तार इन्हें महात्मा बिजनौर लाल जी महाराज को पहना दी जाए। और जब दस्तार उन्हें पहनाई गई तो आप बेहोश हो गए। 3 दिन तक होश न रहा। लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज बहुत घबराए। मौलाना अब्दुल गनी खान साहब ने उनके सीने पर रुमाल रखकर बैठे रहे, कहते रहे कि ईसा अल्लाह कुछ नहीं होगा, ये तो दुनिया में आलम मुरब्बर करेगा, सच्चा प्रकाश, सच्ची रोशनी देगा। 3 दिन के बाद होश आया। ऐसे सब बुजुर्गों की कृपा उन पर रही, ऐसी सुंदर हस्ती जग में आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये नहीं चाहते थे कि बड़ी भीड़ इकट्ठा हो। लाला जी महाराज के और शिष्य थे जिनके काफी भीड़ थी। डॉक्टर चतुर्भुज साहब, डॉक्टर श्री कृष्ण लाला जी महाराज के और भी शिष्य थे। बड़ी बड़ी भीड़ें थी।
लेकिन इनके यहाँ 4-5 व्यक्ति आते थे। लोग कहते थे कि महाराज आपको तो लाला जी महाराज की इजाजत है, चच्चा जी महाराज की इजाजत है, मौलाना अब्दुल गनी खान साहब की इजाजत है, लेकिन बड़ी बड़ी भीड़ें और लोगों के यहाँ है, आपके यहाँ तो बहुत कम है। तो कहते थे कि हमें तो एक की ही खोज है जिसे मैं ये विद्या दे दूं और विद्या कायम रहे तो भगवान हम पर बहुत खुश होगा। ये उनका ध्येय रहा। एक बार कानपुर का भंडारा हो रहा था और उस भंडारे में प्रोफेसर साहब लाला जी महाराज के जो शिष्य थे पधारे हुए थे। उन्होंने इस भंडारे में ऐलान किया कि मेरी भाई ब्रजमोहन लाल जी से प्रार्थना है, अगर वे मान लें। उन्होंने बोला कि हाँ बताइए। एक तो इनकी मुसलमानी वेशभूषा है उसे बदल ले। सही बात थी, वे दाढ़ी रखते थे मुसलमानी रंग की और टोपी वे लखनऊ सूफी टाइप की पहनते थे। दूर से ऐसा मालूम होता था कि वेशभूषा मुसलमानी है। वैसे धोती और कुर्ता पहनते थे। उन्होंने ओपनली कहा कि एक तो ये वेशभूषा बदल लें और दूसरे गेरुआ वस्त्र धारण कर लें तो सारा हिंदुस्तान इनका शिष्य हो जाएगा। प्रचार की जरूरत ही नहीं है। तब आप बोले आंसू में भरकर, कहने के लिए मेरी भाई बहनों इन्होंने गारंटी दी है कि सारा हिंदुस्तान मेरा शिष्य हो जाएगा। अगर एक भी आत्मा को मैं परमात्मा से मिला सका तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मेरा मालिक मुझसे खुश होगा। ऐसा उनका आदर्श था और ऐसा था उनका जीवन। तो हमें कैसी जिंदगी बनानी है। मुझे याद आया उस वक्त एटा में थे, वहां एक सूफी जी थे, उनके एक शिष्य थे। सूफी जी का शरीर पूरा हो गया, उनके शिष्य को पूर्ण विद्या न प्राप्त कर सके, बहुत कुछ कमियां रह गई। क्योंकि ये शिष्य भी एटा में थे और उन्हें सच्ची लगन थी। वे सूफी जी के मजार पर जाकर बैठते, दुआ करते। एक रात को अपना सपना हुआ कि उनके यहाँ एक सूफी जी हैं, आप उनके पास जाओ तो आपका काम बन जाएगा। और स्वप्न उनके दर्शन हुए दद्दा जी महाराज के। वे कितने ही दिन इनकी तलाशी करते रहे लेकिन यह नजर ही नहीं आए। किसी ने बताया कि यह सूफी जी यहाँ पर है, लगते तो मुसलमान जैसे हैं और हिंदू भाई महात्मा कहते हैं और मुसलमान भाई सूफी कहते हैं। फिर वहां पहुंच गए और फौरन पहचान लिया। बड़े अदाब से अपना स्वप्न बताया आपको। आपने फरमाया ठीक है, आप आया करिए। आते रहे और फैजियाब होते रहे, कोई बात नहीं, आप बराबर आते रहे। जब इनके पीर साहब का उर्स आया तब मिलने के लिए आए, कहा कि उर्स है, आप आए। उन्होंने उसका पर्चा दिया, ले लिया, लेकिन जिस अदब आदाब से पर्चा देना चाहिए था वह बात नहीं थी। वे बोले देखो भाई, बात ऐसी है, मैं अपनी घरवाली से मालूम कर लूं, अगर वह इजाजत देंगी तो मैं आऊंगा उसमें, अन्यथा नहीं आऊंगा। आप तशरीफ रखें। वे बैठ गए, इंतजार करने लगे। आप घर के अंदर जाकर बैठ गए, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे तक बैठे रहे, फिर भी आप बाहर नहीं आए। सोचने लगे कि यह तो जन परस्त है, बाहर निकलेगा ही नहीं। बीबी के पास जाकर बैठ गए। मन तो शैतान होता है। उठकर चले गए। उर्स किया, ठीक रहा, लेकिन जब उर्स खत्म हुआ तो रात को फिर स्वप्न दिया उनके पीर साहब ने कि तेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तूने उन सूफी जी को बुलाया ही नहीं। तब बड़ा खटका। फिर हजूर के पास आए और बोले कि आप नहीं गए तो मेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे पीर साहब ने मेरे को स्वप्न में फरमाया। आपने कहा अच्छा अच्छा, आइंदा चलेंगे, फिर होगा तो चलेंगे। तो ऐसे सत्संग के रास्ते पे डाल देते थे। बहुत ऊंची तामील थी उनकी, ये उनका तरीका था।
स्वप्न से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा सच्चा ज्ञान मिलता था कि उसका इंप्रेशन सारी जिंदगी नहीं भूलता, कभी जाए नहीं। ये उनकी विशेषता है। एक बार कानपुर में बैठे थे, महात्मा रघुवंश जी महाराज उनके पिता वहीं कानपुर में थे। 8:30 बजे जब सत्संग खत्म हुआ तो कहने लगे कि झांसी जाना है। आपके पिताजी ने फरमाया कि भाई झांसी क्यों जाना है? कहने लगा लगता है कि जाना है। क्या बात है? बात चली रही थी कि इतने में टेलीग्राम आ गया, ट्रांसफर टू झांसी, ज्वाइन इमीडिएटली, लीव बाई फर्स्ट ट्रेन। जाना है। नई जगह थी, कभी झांसी गए नहीं थे। एक रिटायर्ड वकील साहब थे, जब परम पूज्य चाचा जी महाराज के पास आते जाते रहते थे। आपने चचा जी महाराज ने उनसे कहा कि बड़े भाई के साथ आप चले जाओ। वकील साहब रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहे थे, उनके साथ चले गए और प्रातःकाल ही दोनों झांसी पहुंच गए। झांसी पहुंचने पर बाजार गए, बोले कि भाई दफ्तर जाने से पहले कुछ नाश्ता कर ले। बाजार में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में उस जमाने में नाश्ता था देसी घी की जलेबी और दूध, अब भी है। 1 पाव जलेबी और आधा सेर दूध लिया, नाश्ता करने लगे। इतने में क्या हुआ कि एक फकीर आया। उसके आते ही सारी दुकान के शटर्स फटाफट बंद होने शुरू हो गए। जहां उसके आते सारे शटर्स बंद होने शुरू हो गए, लोग कहने लगे कि भागो, उसकी शक्ल देखी, भागो भागो। ये दूध पी रहे थे। दुकानदार ने भरसक प्रयत्न किया कि लोग ये अंदर आ जाएं, लेकिन ये नहीं गए और वह दुकान का शटर्स नहीं डाल सके। वह फकीर वहीं आ गया उनके पास। उसने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि दूध पिला दे। इन्होंने कहा भाई हाँ जरूर, आधा सेर दूध और 1 पाव जलेबी इसको भी दे दो। इसके बाद और मांगा, फिर आधा सेर दूध और 1 पाव जलेबी उसे फिर दिला दी। इसके बाद और मांगा, पेट उसका भर गया था, डकारे ली। उसके बाद जिद की कि और खाऊंगा। बोले पेट तो भर गया, खामाखा जिद क्यों कर रहा है? वह जिद करने लगा कि नहीं खाऊंगा। अच्छा खाओगे, 1 पैसे का दूध और दे दो। हलवाई ने दे दिया, लेकिन मैं होठ से छू ना सका। भरसक कोशिश की उसने। उसके बाद झल्लाया और झल्लाकर उसने शेर पढ़ा कि यह दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। और उसके बाद मैं क्या करता था, ये कहने के बाद बद्दुआ देता था और उसकी बद्दुआ सफल हो जाती थी। इसलिए ही वॉज ए टेरर इन झांसी। कोई उसके सामने पड़ता ही नहीं था कि भाई बद्दुआ ना दे दे, उसकी बद्दुआ लग जाती थी। जब उसने कहा कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, आपने हाथ बड़े जोर से झटका और कहा कि अरे कमबख्त, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। अब खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। उसे राज समझ आ गया, ज्ञान चक्षु से खुल गए, एकदम वहां से भागा। झांसी में छोटे छोटे टीले हैं, एक टीले पे चढ़ा और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छलांग लगा दिया, शरीर छोड़ दिया। बात क्या थी? बात ऐसी थी कि वह सताया हुआ था। छोटी उम्र में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, छोड़कर चले गए। उसके रिश्तेदारों ने खूब लूटा खसोटा, बहुत तंग किया और वो दुनिया छोड़कर परमात्मा की ओर लगा, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, दुखाया हुआ था।
भगवान के सम्मुख बहुत रोया और ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जो कह दे सो हो जाए, ऐसी सिद्धि उसके पास हो गई थी। अब चौकी में संसार का सताया हुआ था, इसलिए बद्दुआ देता था, और जो उसके सामने पड़ता ये कहकर कि ये दर्द दिल ही तो है जिससे उसे पाते हैं, बद्दुआ दे देता। महाराज ने उसका हाथ झटका कि ये दर्द दिल ही तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं, तुझे उन्हें दुआ देनी चाहिए कि तेरे दिल को चोट पहुंचाकर उन्हें तुझे अल्लाह से मिला दिया, आगे बढ़ा दिया, परमात्मा की तरफ लगा दिया। तुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमात्मा अल्लाह उनका भला करे, भगवान उनका भला करे, जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाकर ईश्वर की तरफ लगा दिया, दुआ दो। ये उनकी जिंदगी का एक वाक्य सेवक ने आपके सामने रखा। कितना ऊंचे वे संत थे, बहुत से वाक्यात हैं। जितने भी सत्संगी भाई थे सब उनके पास आ जाते तो दुनिया भूल जाते। जब उनके पास जाते तो दुनिया की चिंता न रह जाती, मन में संसार का कोई विचार नहीं आता था। जब तक उनकी सेवा में रहते अपने आप स्वतः ईश्वर की याद बनी रहती, नशा खुमारी चढ़ी रहती हरदम, और ललायित रहते कि उनके श्री मुख से कुछ निकले और हम सुने। देखते रहते कि कम मौका मिले उनके पास बैठने का, और डर भी लगता था। चुप के देखते रहते, ऐसी सुंदर हस्ती थी। उनके पास बैठने से मन विचार शून्य हो जाता। चित्त का निरोधक उनके पास बैठने से होता। खाली सोबत से मन विचार शून्य होता। जितनी सोबत करेंगे उतना चित्त एकाग्र होगा, विचार शून्य होगा, खाली होगा। जहां मन शांत हुआ, आत्मा से सीधा संबंध हुआ, आत्मीय अवस्था आनंद ही आनंद है। भूल जाते थे कि घर भी जाना है, वे याद दिलाते भाई तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई, कल दफ्तर जाना है। हाँ साहब, कहते कि तैयारियां करो, पहली गाड़ी से जाओ, याद दिलाते कि जाना है, लोग भूल जाते। ये हालत थी। ऐसा ऊंचा व्यक्तित्व था, ऐसे महापुरुष थे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।